हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया, और मैं हूँ आपकी सोनिया। तो ये एकदम सुबह का समय है, तो मैंने रात में ही यहाँ पे सौंफ, अजवाइन और जीरे का मुझे जो भिगो के रख दिया था पानी में, तो इसको मैं बॉईल करने जा रही हूँ अच्छे से। जब ये एकदम बढ़िया से बॉईल हो जाएगा, अच्छा कलर आ जाएगा इसमें, तब मैं इसको छान के फिर इसको मैं पीऊँगी। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही भिगोया था, छोटी वाली डोलची होती है ना, उसको भर के मैंने भिगोया था। तो एक कांच के गिलास से तो मैं अभी पी लूँगी और बचा दूँगी, तो मैं शाम को 4 बजे के आसपास मैं दोबारा पीऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे पानी जब तक वो बॉईल हो रहा है अजवाइन और सौंफ वाला और जीरे वाला, तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ गज्जू के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे मैं प्याज छील रही हूँ और आलू छील रही हूँ। तो गज्जू आज लेके जाएगी फ्राइड राइस लेके जाएगी, तो चावलों को फ्राई करके आलू प्याज वगैरह में अच्छे से तो वो लेके जाएगी। उसका बहुत मन था, तो उसने मुझे पहले ही कल ही बता दिया था, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा प्याज ले लिया है और एक मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। इसको अच्छे से छील के वॉश करके तो पहले प्याज और आलू को पका लूँगी, फिर चावल डालूँगी। फिर इसमें चावल में ना थोड़ा सा ये सोया सॉस होता है ना, बहुत ज़रा सा स्वाद के लिए, और सब्जी मसाला डालूँगी। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने मिर्चा नहीं लिया है क्योंकि गज्जू नहीं खा पाएगी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उसको तीखी पसंद है, हर चीज़ वो तीखी नहीं खा पाती। जैसे कि गोलगप्पे का पानी हो तो तीखा पानी खाएगी गोलगप्पे के साथ, टिक्की चाट हो तो उसमें तीखा खा लेगी, समोसे की चटनी तीखी खाएगी, मीठी नहीं खाएगी, और मोमोज में तीखी चटनी खा लेगी। मतलब जो इस टाइप की चीज़ें ना उसमें तीखा बर्दाश्त कर लेती है, पता नहीं कैसे, और खाएगी तीखा ही। जितना भी आप मना करिए वो मानेगी नहीं, तीखा ही उसको चाहिए। बाकी खाने में वो मिर्चा नहीं खाती, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो बस यहाँ पे मैंने छील लिया है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो मैं इसको छान लूँगी। कांच के गिलास से मैं 1 गिलास लूँगी, बाकी मैं ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है। तो बस इसको मैं छान के ले लूँगी। और वहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गर्म होने के लिए। फटाफट बनाऊँगी, चावलों को फ्राई करूँगी, फिर मैं जाके टिफ़िन वगैरह जब पैक कर दूँगी तब मैं गज्जू को उठाऊँगी, उसको तैयार करूँगी स्कूल के लिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बस जब तक ये भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही गर्म है, तब तो मैं चावलों को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद इनमें आलूओं को डाल दूँगी। आलू मैंने बहुत छोटी छोटी सी काटी, देखिए एकदम बारीक बारीक से आलू काटी हुई है। तो उसको इसी तरीके से ही पसंद है गज्जू को। इसको थोड़ा सा पकाऊँगी अच्छे से, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं, सिर्फ हल्का ही मसाला डलेगा। तो यहाँ पे मैंने गज्जू का टिफ़िन पैक कर दिया है और पानी की बोतल में भर दी है। अब गज्जू को तैयार करूँगी। बाय बेटू। तो गज्जू के स्कूल जाने के बाद फिर से मैंने अपना 1 गिलास फिर से गर्म पानी पिया, नींबू और शहद डाल के। फिर थोड़ी देर बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, क्योंकि घर से किसी के तुरंत निकलने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, जैसे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतने टाइम तक अब गज्जू लगभग स्कूल पहुँच गई होगी, तब मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठ के पहले झाड़ू मारूँ, उतना मेरे से भी नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा वेट किया और अपना फिर पानी वानी पिया। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे ना टाइल्स जब से लगी तो इतना अच्छा लगता है मुझे, झाड़ू मारने पे ही एकदम चमकने लगती है फर्श। तो अच्छे से मैं कूड़ा सब निकाल दूंगी। और अभी तो मैं कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ, फिर किचन में भी झाड़ू लगा के फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। फिर उसके बाद करेंगे नहा के पूजा की तैयारी।
झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने नहा के पूजा भी कर लिया है, पर कान्हा जी का श्रृंगार अभी मैंने नहीं किया है, वो हमारे पति देव जी के ऑफिस जाने के बाद ही मैं करूंगी। तो फिर पूजा करने के बाद मैंने आके चाय बना ली थी अपने और हम पति देव जी के लिए। तो मैं सिर्फ चाय ही, मैंने अभी पिया भी, कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे मैं इनका टिफिन पैक कर रही हूँ, चना और उड़द दाल और सोयाबीन, उसमें खीरा चुकंदर गाजर वगैरह काट दिया है, नींबू का रस डाला है। तो अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। टिफिन रख लिया ना डिग्गी में। राधे राधे। घड़ी ले लिए हैंकी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, और ये चादर वगैरह पहले मैं धुल चुकी हूँ। जितनी धूप रखी है ना, कुछ कहने को नहीं, बहुत तेज़ धूप है, स्किन जल रही है। तो ये चादर वगैरह मैंने धुल दिया था। चादर है, तकिए के कवर वगैरह हैं। तो कम 4 चादर, तो 2 डबल बेड के हैं, 2 सिंगल बेड के हैं। ये देखिए। और जब तक ये कपड़े धुलेंगे ना तो चादर सूख जाएंगे, फिर चादरों को उतार के फिर कपड़े भी डाल दूँगी। तो धूप रहती, कपड़े धुल जाएंगे और उनमें धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। और आंगन वगैरह मैंने सुबह साफ़ कर दिया था। हेलो दोस्तों, राधे राधे। लाइट थोड़ी सी कम लग रही है, जला देती हूँ पूरी। तो राधे राधे दोस्तों, सुबह तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी थी, पर अब मैं सामने से आप लोग को राधे राधे आके बोल रही हूँ। सब काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। और तो चलिए अपने कान्हा जी के पहले आप लोग को मैं दर्शन करा देती हूँ। आज दिन है बुधवार और तारीख है आज 23 तारीख। हाँ 23 तारीख है और दिन है बुधवार। तो चलिए पहले अपने कान्हा जी का आप लोग को दर्शन करा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी के दर्शन आप लोग कर लीजिए और एक बार सभी लोग दिल से प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। और दिया जो है धीरे धीरे जल रहा है। और कान्हा जी ने भी हमारी ग्रीन कलर की पोशाक धारण कर रखी, क्योंकि आज दिन है बुधवार। सुबह नहा वा के ना पूजा पाठ कर लिया था, पर कान्हा जी का श्रृंगार ना मैं जब हमारे पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं तभी मैं कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ। क्योंकि कान्हा जी का श्रृंगार करने में कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा तो चाहिए। और सुबह अगर मैं कान्हा जी का श्रृंगार करने बैठ जाऊँ तो वो आधा घंटा इतना कीमती होता है ना कि फिर मेरे बाकी काम नहीं हो पाएंगे, जैसे कि पति देव को नाश्ता देना या बच्चों के लिए कुछ भी करना। तो इसलिए ठीक है, नॉर्मल पूजा पाठ सूर्य देव को जल वगैरह मैं दे देती हूँ, तुलसी माता को जल वगैरह दे देती हूँ। नॉर्मल जो पूजा पाठ करना तो हाथ जोड़ लेती हूँ। फिर पति देव के ऑफिस जाने के बाद जो है मैं कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ। क्योंकि हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि जो गृहस्थ महिलाएं होती है, शादीशुदा महिलाएं होती है, मारुति हंस रहे मेरी बात सुन के, तो मम्मा क्या गेली है, आज मेरे पास आज। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका पहले कर्म है, कर्तव्य है कि वो पहले अपने पति की सेवा करें, अपने बच्चों की सेवा करें, उसके बाद पूजा पाठ में टाइम दे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह सुबह पूजा पाठ करने बैठ जाइए, घंटों बैठी हैं उसी में, और पता लगा पति बगैर कुछ खाए पिए ऑफिस चले गए या बच्चे कुछ खाए पिए स्कूल चले गए, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी पूजा पाठ का आपको फल भी नहीं मिलता है। तो पहले अपना कर्म करिए, अपने पति और बच्चों के लिए अपना कर्म करिए, फिर बाद में पूजा पाठ आराम से करिए। तो बस वही है। और मतलब थोड़ा सा कान्हा जी की श्रृंगार करने में समय टाइम चाहिए, सिर्फ इस वजह से मैं जब भी ऑफिस के लिए निकल जाते तभी मैं आराम से करती हूँ, नहीं तो पूजा तो सुबह हो ही जाती है। और मेरा लल्ला हंस रहा है मेरी बात सुन के कि मम्मा क्या बोलती जा रही है, मम्मा क्या बोलती जा रही है। और मैंने भी हरी रंग की साड़ी पहनी है, बहुत हल्की साड़ी है, तो मेरा मन हुआ कि मैं साड़ी पहन के ही ब्लॉग बनाऊं। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, किस हाथ में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि मोबाइल देर तक मैं उठा नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो लोग ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग की आदत हो गई ना इस हाथ से मोबाइल को पकड़ने की, तो बहुत अब दर्द करने लगा है।
तो और मेरे मारुति नंदन भी उठ गए हैं। केला मम्मा ने खिला दिया अल्लाह को, अपने नाश्ता कर लिया मैं छोना ने थोड़ा बहुत। और उधर मेरी सिद्धू भी उठ गई है, खेलने में लगी है। तो सिद्धू ने बेबी केला खाया है। और मैंने सुबह सिर्फ नहाने से पहले जो पतिदेव के साथ चाय पिया था वही चाय पिया, भी कुछ भी नहीं खाया पिया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सुबह मैंने सोयाबीन का चिल्ला बनाया था पतिदेव जी के लिए, और चना जो मैंने भिगोया था ना उसमें सब जो चुकंदर गाजर और खीरा वगैरह काट के उसको मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया था, तो हमारे पतिदेव ले गए। और जो चिल्ला मैंने बनाया था ना सोयाबीन का, तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी जल्दी हर चीज़ करना था ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो मैं कहा चलो ठीक है फटाफट बना लेते हैं। तो सिर्फ उन्हीं को उनके भर का बना के मैंने उनको दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने और सिद्धू के लिए बनाने के लिए सोयाबीन का चिल्ला, जो कि बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो उसमें देखिए जैसे कोई आपके पास कोई वेजिटेबल वगैरह हो तो उसको भी आप डाल सकते हैं। और तो यहाँ पे आज तो शिमला मिर्च और गाजर नहीं था, नहीं तो पिछली बार मैंने एक बार बनाया था तो वो भी डाला था। तो आज सिंपल मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर डाल के ही बनाया था, तो भी बहुत अच्छा बना था। तो चलिए मैं भी बना लेती हूँ और हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे काम में लगेंगे। अपने मारुति की मालिश करूँगी मैं। लल्ला शिन्ना 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 शिन्ना। और अभी सिद्धू नहीं नहाई है, सिद्धू को अभी थोड़ा मैं नाश्ता वगैरह करा दी थी, फिर बाद में इसको आराम से नहलाऊंगी। तो गज्जू जब स्कूल से आती है ना तो इतना पसीने में वो रहती है कि वो आते ही थोड़ी देर बाद नहाने चली जाती है। तभी मैं सोचूँ कि सिद्धू को भी तभी मैं नहला दूँगी। तो गज्जू को तो नहीं नहलाना पड़ता, खुद से नहा लेती, पर सिद्धू में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है मुझे, क्योंकि इतना भी अपने आप से खुद नहीं कर पाती, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे करना पड़ता है। तो मैं सोचूँ जब गज्जू आएगी ना तो तभी जो है मैं सिद्धू को भी नहला दूँगी। और जब पूरा कमरा सेट हो गया और जब से कमरे में टाइल्स लगी ना इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है। तो पूरा घर सेट हो गया, देखिए पूरा घर सेट हो गया। एक बार आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो पहले तो आप ये मंदिर वाली अलमारी देख लीजिए और ये देखिए दीवारों का हाल देखिए, मतलब इस दीवार का कुछ नहीं हो सकता। अभी जल्दी में पेंट हुआ है और अभी मैं सही से पूरा ब्लॉग बना भी नहीं पाई अपने रूम का, अपने घर का। उससे पहले यहाँ पे सीलन फिर से शुरू हो गई है। तो ये दीवार ऐसी है ना कि यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन कोई वॉलपेपर भी मंगा के लगाना चाहूँ तो वॉलपेपर भी यहाँ पे चिपकेगा नहीं। तो पता नहीं इसका क्या उपाय है, मैं क्या करूँ। मैं सोचूं जो हरे रंग का जो मैंने मंदिर में जो लगाया था ना, तो उसको क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मैं सोची उसी को पूरा हरे रंग का जो घास जैसा होता है उसी को पूरा मंगा के यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मैं लगा दूँगी, तो देखने में अच्छा लगेगा। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे में पूरा सोच रही लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा। मंदिरों में भी पीछे में लगा दूँगी। और ये देखिए ये मैंने ऑनलाइन चूड़ी के डब्बे मंगाए थे, कितने सुंदर लग रहे थे। इसमें सारी चूड़ियाँ मैंने रख दी। और इसमें चूड़ी रखने का ये फ़ायदा है ना कि अगर मुझे तैयार होना, चूड़ी पहना, तो फटाफट डब्बे खोला और इसी ऊपर से ही दिख जाएगा कौन सी चूड़ी मुझे निकालनी, फटाफट डब्बा वही उठाया और चूड़ी निकाल के पहन लिया। अब वैसे चूड़ी के डब्बे जो कागज़ वाले डब्बा है तो उसके अंदर चूड़ी रहती है ना, तो फिर दिखता नहीं, तो एक एक करके पूरा डब्बा खोलना पड़ता है, काम फैल जाता है। और ये देखिए जी मैंने ऑनलाइन टोकरियाँ मंगाई हैं, बास्केट मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो एक में जैसे ये देखिए दवाइयाँ हैं बच्चों को, और एक में जो कैप्सूल वगैरह होते हैं दवाइयाँ वो वाली है। इसमें मारुति के खिलौने हैं, जैसे ये है झुंझुना वगैरह, ये सब मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे गंगा जल है और पीछे तिल का तेल है, ये मिश्री, ये तिलक वगैरह है। इसमें भी बुक वगैरह रखे, आरती की बुक वगैरह जो होती है। और इस टोकरी में सिर्फ ताला चाबी वगैरह मैंने रखा हुआ है। और नीचे मंदिर है और ये रैक जो है ये सिर्फ कान्हा जी के कपड़ों के लिए है। और कान्हा जी के लिए मैंने कुछ नए कपड़े मंगाए, ये देखिए। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 3 टोकरियाँ रखी हुई हैं। तो एक में जैसे क्रीम, पाउडर, परफ्यूम है, ये सब है। एक में मेरी लिपस्टिक है और ये नेल पेंट वगैरह, इसमें कंघियाँ रखी, इसमें काजल वगैरह है, लिप लाइनर वगैरह। इधर मारुति के सारे सामान है, वाइप्स है, पाउडर है, क्रीम है, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह सब उसमें है। तो ये इधर है। तो बहुत अच्छा, मतलब इस तरीके से मैंने अपना घर सजाया है। अभी एक एक कमरा है ना, तो उससे आपसे मुझे अपना पूरा घर सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये सूटकेस है ना, इसको ऊपर रखवाना उधर, तो थोड़ा सा भारी है, मैं रख नहीं पाऊँगी, तो हमारे पतिदेव जी रखेंगे। और यहाँ पर भी सब पर्दे लगना बाकी है, तो पर्दे सब धुले हुए रखे हैं पर अभी लगाना बाकी है। और यहाँ पे भी ये होल्डर वगैरह ना कुछ रखे हुए हैं, कुछ खो गए हैं। जो मिस्त्री लोग काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ सब गिरा उरा दिया, खो गया है।
यहाँ मंदिर का जो रॉड पड़ी थी पर्दे वाली वो भी सब तोड़ दिया उन लोगों ने, तो यहाँ भी पर्दे की रॉड लगवानी है, तो इतना भी काम बाकी है। और बेटू तेरा भाई को देखना 1 मिनट अल्लाह। और किचन का भी हालत मैं आप लोग को दिखा दूं। सुबह नाश्ता पानी बना था तो किचन कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, जो कि अभी थोड़ी देर और फैला रहेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने और सिद्धू के लिए भी बनाने के लिए। तो इसके बाद मैं फटाफट किचन को समेटूंगी। मतलब किचन सुबह इतना अच्छा मैंने साफ़ किया था, पर नाश्ता पानी जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में फिर इतना फैल गया। तो बताइएगा कि घर कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए 1 मिनट, अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना स्पेस हो गया। और ये जो बेड है ना, मैंने वहाँ पे एकदम चिपका दिया है, क्योंकि मारुति खेलते हैं ना, तो वहाँ पे गिरने का डर नहीं रहेगा ना। शना आ मम्मा गोदी ले ले, आजा आजा मेरा लल्ला, मेरा मारुति, मेरी जान। ए खड़े जा खड़े जा खड़े जा, आजा 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 मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा। हाँ तो ये देखिए अब कमरा यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना स्पेस हो गया है ये पूरा। और अभी जो उधर कुर्सी पर कपड़े रखे हैं वो धुल के आए हैं, उनको सेट करना है। और ये है कमरा, तो कमरे में अपना सब भाई सेट करके रखना है। तो आप लोग बताइएगा कि जितना बहुत भी मैं थोड़ा बहुत सेट कर पाई, पूरा तो नहीं सेट हुआ, पर्दे वगैरह लगाने बाकी है, पर जितना भी मैंने सेट किया आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बातें मैंने बहुत कर ली है, अब नाश्ता बना लेते फटाफट, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दूँगी अपने बच्चे को टाइम, फिर लगूँगी लंच की तैयारी में। तो चलिए कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैंने सोयाबीन जो गर्म पानी में भिगोया था उसका पानी छान के मैंने इसको मिक्सी में देखिए पीस लिया है सोयाबीन को। और यहाँ पे टमाटर और प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, मिर्चा नहीं डाला है क्योंकि फिर सिद्धू नहीं खा पाएगी। और इसको इसमें मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा बेसन डालूँगी, नमक डालूँगी और हल्का सा सब्ज़ी मसाला, बस और कुछ नहीं। और फिर चिल्ला इसको मैं घी में बनाऊँगी। बहुत बढ़िया बनता है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। और ये मैंने घी ले लिया है, तो थोड़ा सा घी डाल दूँगी, हल्का सा लगा दूँगी तवे पे और फिर बनाना शुरू करते हैं।
सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। और लंच में मैं बना रही हूँ लौकी और चने दाल की सब्ज़ी। तो लौकी की भुजिया खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके बनाना चाहिए। तो चने की दाल मैंने थोड़ा सा पहले पानी में भिगो लिया था, और फिर मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्चा का तड़का वगैरह सब दे के हल्का मसाले डाल के दाल डाल दी, फिर लौकी डाल दी, सीटी दिला दी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनके तैयार है। और ये है रोटी चटनी और ये खीरा। तो आज के ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करें शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब